नमस्कार, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग गणित विषय को पढ़ रहे हैं। गणित विषय में हमने पीछे 18 कक्षाएं पूरी कर चुके हैं। पिछली 3 कक्षाओं से हम लोग लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्तक और उनसे जुड़ी अवधारणाओं को देख रहे हैं। आज जो हमारा है ये तीसरे टाइप का जो लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर आज का ये अंक विशेष रहेगा। तो आज के अंक में हम क्या विशेष जानेंगे? अगर 4 चीज़ें, पहली संख्या, दूसरी संख्या, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में से कोई 3 दिया रहेगा, चाहे वो किसी भी रूप में है, चाहे 2 संख्या जोड़ के रूप में हो, चाहे गुणा के रूप में हो, चाहे भाग के रूप में हो, चाहे गुना हो, चाहे कम हो, उसको जानेंगे कि उसको कैसे सॉल्यूशन उसका दिया जाता है, कैसे हल किया जाता है। ये कठिन प्रश्नों की श्रेणी में ये प्रश्न जो आज का टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे। आते हैं, आइए इसको प्रारंभ करते जाता है। अब यहाँ पे मसा ज्ञात करना है तो दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा और इन संख्याओं का लसा होगा। अब चौथा, अगर एक संख्या दी गई है तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? इन संख्याओं का मस गुणे लस बटा पहली संख्या। अब देखिए, ये इससे हमें 4 प्रकार के फार्मूले मिले। कोई 3 चीज़ें इसमें दी रहेंगी और एक पूछेगा। यही आज तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका फॉर्मेट रहा है। तो ये हमारा जो मेन होता है वो होता है कि यदि 2 संख्याएं ए और बी दी गई हो और इनका मस और लस दिया हो तो हमें फार्मूला क्या मिलता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर इन दोनों संख्याओं का मस महत्तम समापवर्तक तथा लस मतलब लघुत्तम समापवर्त। अब इसमें अगर हमें मस दे दिया गया हो, महत्तम समापवर्त दे दिया गया हो तो लघुत्तम समापवर्त पूछेगा। तो लघुत्तम समापवर्त बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा और क्या हो जाएगा? मस से इसमें भाग देंगे, क्योंकि बीच में क्या है? इनटू है, गुणा का निशान है। उसके बाद अगर मस ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे? ये ऐसे ही रहेगा और लस से भाग दे देंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त। और अगर इसमें से एक संख्या ए या बी दी गई हो तो अगर ए दी गई है तो बी पूछेगा और बी दिया गया है तो ए पूछेगा। तो हमने ए बी को पहली और दूसरी संख्या के रूप में दे दिया है। तो अगर एक संख्या पूछ लिया तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? फिर दूसरी संख्या से मसा और लसा में क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। और मसा लसा किसका होगा? जो संख्याएं दी गई होगी उसका मसा गुणे लसा होगा। तो इस तरीके से हमने 4 फार्मूले देखे कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर इन्हीं संख्याओं का मस गुणे इन्हीं संख्याओं का लस। तब लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा इन संख्याओं का मस। और महत्तम समापवर्त क्या होगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त। और एक संख्या दी गई है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इन संख्याओं का मस गुणे इन्हीं संख्याओं का लस बटा पहली संख्या। आज की यह कक्षा काफ़ी विशेष कक्षा है और जो अभी तक कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में, चाहे अकादमिक परीक्षाओं में, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को आधार मानकर यह कक्षाएं हमारी चलती है। आइए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त दिया है, महत्तम समापवर्त दिया है। यदि इनमें से एक संख्या दे दी है तो दूसरी संख्या क्या होगी? हम अभी पढ़े हैं फार्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इनका मस गुणे इनका लस। अब क्या दिया है? दिया है प्रश्न में दिया है लस बराबर 1920। ऊपर देख सकते हैं मस बराबर 16। एक संख्या कितनी दी है?
128 माना, इसलिए क्या करेंगे, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, माना दूसरी संख्या x है। अब इस फार्मूले में देखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, इसलिए एक संख्या क्या है 128 यहाँ पे दिया है, दूसरी संख्या हमने x माना, क्या दिया है इनका मौसा, मतलब 128 और x का मौसा गुणे इनका लसा, तो इनका मौसा पर कितना है 16 गुणे 100, 16 गुणे ये लसा कितना है 1920, इसलिए x बराबर क्या होगा 16 गुणे 1920 बटा 128, तो 16 वाटे 128, 8 दूना 16, 8 चौका 32, से कटा देंगे तो 240 हो जाएगा। अतः अभिष्ट सवाल में कुछ भी नहीं है, आराम से इसको सॉल्व करना है। अभी हमने 4 फार्मूलों को पढ़ा, उसी फार्मूले पर यह सवाल बेस्ड है। कोई भी 3 चीज़ दी रहेगी, एक चीज़ प्राप्त करना होगा। इसमें क्या क्या दिया है, इसमें लसा दिया है, मसा दिया है, एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इनका महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्त। इसमें लघुत्तम समापवर्त 1920 दिया है, महत्तम समापवर्तक 16 दिया है, एक संख्या 128 दिया है, तो दूसरी संख्या को हमने x माना। तब दो संख्याओं का गुणनफल 128 गुणे x बराबर 16 गुणे 1920, महत्तम गुणे लघुत्तम। ये अब x करना है तो इसमें भाग दे देंगे 128 से, 16 गुणे 1920 बटा 128, 16 से भाग दिए 128 में 8 बार गया, और 8 से 1920 में भाग दिए 240 बार गया। x हम क्या माने हैं दूसरी संख्या, इस अतः अभिष्ट दूसरी संख्या बराबर 240। ठीक, अब आइए अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अब सवाल देखिए 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्त 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। सॉल्यूशन देखते हैं। अब 12 के दो गुणज हैं, तब क्या करेंगे, संख्या निकालेंगे। क्यों, क्योंकि ये दो गुणज है, उसमें से एक 132 है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम समापवर्त दिया है तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त निकाल देंगे, बराबर ये ओरिजिनल वाला लघुत्तम समापवर्त होगा, और भाग दे देंगे तो x की वैल्यू प्राप्त होगी, और x की वैल्यू में जो संख्या माने हैं उसको हम निकाल देंगे। तब 132 बट का गुणनखंड क्या होगा 12 गुणे 11, यही तो गुणज हुआ। इसमें से एक ये है और 12 के ये दोनों गुणज हैं, ठीक है, एक ये भी और एक ये भी प्रश्न में दिया है। तब दूसरी संख्या को हम क्या मान लेंगे 12x, तब दूसरी संख्या बराबर क्या होगी 12x। क्यों माना गया, क्योंकि 12 का एक गुणज 132 है ऑलरेडी, तो हम दूसरी संख्या क्या मान लिए 12x, हमें नहीं पता है तो x की वैल्यू निकाल देंगे, 12 से गुणा कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ तक बात रही। अब 132 तथा 12x का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। क्या हो जाएगा आपका लघुत्तम समापवर्त, हम बात किए थे, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 132 और 12x का, तो भाग देंगे 2 से, तीन से भाग देंगे 11, x हो जाएगा, और फिर 11 से भाग देंगे 1 और x हो जाएगा। तो ये हमारा ये लसा हो जाएगा कितना 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11 गुणे x, ये हो जाएगा 132x। तो इसका लघुत्तम समापवर्त क्या हो गया 132x। अब इसका दोनों संख्याएं जो हमने मानी है, एक संख्या दी है एक संख्या को माने हैं, तो 132x की वैल्यू ही तो 1056 है, इसलिए 132x बराबर
1056, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1056 बटा 132, ये 8 बार जाएगा। इसलिए दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी? 12x बराबर 12 गुणे 8 बराबर 96। हाँ देखिए इसको कैसे कैसे सॉल्व किया गया है। सॉल्व करने में कुछ नहीं है, बस सोचना है। ये 12 के 2 गुणज हैं, ये यहाँ पे कंडीशन है, ठीक। उनका लघुत्तम समापवर्त दिया गया है, तो इसमें से एक संख्या दे दी गई है, 2 गुणज है, तो दूसरी संख्या को ज्ञात करेंगे। तो हमने इसको 12x मान लिया, क्योंकि ये गुणज ही होना चाहिए। ये तो दे दिया गया है, लेकिन इसको ही मान प्राप्त करना है दूसरी संख्या को। अब 132 और 12x का लघुत्तम समापवर्त निकालिए। क्यों? क्योंकि 2 गुणजों का लघुत्तम समापवर्त दिया गया है, एक संख्या दी ही गई है, दूसरी संख्या हमने मान लिया। तो इसका हमने लसप निकाला लघुत्तम 132 और 12 का, तो यहाँ हमने 2 से भाग दिया, 3 2 से दिए, 3 से 11 से, और 1 से बचा लसप 132x हमारा हुआ। अब 132x की ही वैल्यू तो 1056 दी है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1056 में 132 से भाग दे देंगे, 8 हो जाएगा। तो इसलिए दूसरी संख्या हमें क्या मिल जाएगी? दूसरी संख्या 12x माने हैं, x की वैल्यू 8 हो गई, तो 12 गुणे 8 बराबर 96। इसलिए अभिष्ट संख्या हमारी क्या हुई? इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर 96, यही हमारा आंसर हुआ। यह प्रश्न SSC 2009 में पूछा गया था। अब आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला हमारा प्रश्न है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 तथा लघुत्तम समापवर्तक 4147 है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम क्या करेंगे? माना दोनों संख्याएं क्रमशः दोनों संख्याएं क्रमशः 29 क तथा 29 ख है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इनका मस गुणे इनका लस। अब इनका मस पर दिया है 29 और इनका लस पर दिया है 4147। हमने ये दोनों संख्याएं मानी ही है, एक 29 का और एक 29 ख। तो इसलिए 29 क गुणे 29 ख बराबर 29 गुणे 4147। अब यहाँ पे देखिए 29 गुणे क ख बराबर क्या हो गया? 29 गुणे 4147। अब क ख बराबर क्या हो जाएगा? 29 गुणे 4147 बटा 29 गुणे 29। एक से एक कैंसिल हो गया, इसको कटाएंगे तो 143 आएगा। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया? 143। अब दोनों संख्याएं, अब इसका दोनों संख्याओं को ज्ञात करने के लिए क्या होगा? ये दोनों संख्याएं क्या होगी? आपस में गुणा करने पर 143 आ जाएगा। तो हम 143 का गुणनखंड निकालेंगे तो 11 से एक बार, 3 बार और फिर 13 से निकालेंगे तो 1। अब हमारी संख्याएं 11 गुणे 13। अब क्या होगा? या तो क 11 होगा या ख 13 होगा। चूंकि जोड़ करना है तो इसलिए किसी में किसी की वैल्यू रखेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। इसलिए प्रथम संख्या 29 का बराबर 29 गुणे 11 और
दूसरी संख्या 29 ख बराबर 29 गुणे 13। ध्यान से देखते जाइए। अब गुणा करेंगे तो 11 9 99, 9 11 दूना 22 और 9 31, 13 9 117, 11 13 दूना 26 और 11 क्या हो जाएगा 26 और 11 हो जाएगा 37। अब हमें ये दो संख्याएं मिल गई, इसलिए अभिष्ट योग क्या हो जाएगा अभिष्ट योग बराबर 319 धन 377 जोड़ देंगे, यही हमें आंसर प्राप्त होगा। तो जोड़ लेते हैं। हमें संख्या क्या मिल गई 696। कुछ नहीं करना है, इसको बस प्रॉपर वे में करते जाना है। क्या दिया है हमें, दो संख्याएं दी गई हैं लेकिन दोनों 29 से बड़ी। दो संख्याओं का महत्तम सम 29 तथा लघुत्तम सम पर तो इतना है। इस कैसे ज्ञात करेंगे, हमने एक संख्या 29 का दूसरी 29 का मान ली। अब देखिए जो आंसर आया है वो क्या है, एक संख्या 29 से ये भी बड़ी, 29 से ये भी बड़ी। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल हम जानते हैं, ये फार्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इनका मौस गुणे इनका लस। तो इनका गुणनफल निकालेंगे। हमने माना ही था कि पहली संख्या हमारी 29 का, दूसरी 29 का, इनका गुणनफल बराबर होगा इनका मौसा 29 प्रश्न में दिया है और लघुत्तम समा पर 4147 दिया है। अब ये 29 और 29 एक साथ ले लिए और क और ख एक साथ ले लिए, तो 29 गुणे 4147। अब लेफ्ट हैंड साइड में क ख बच गया, राइट हैंड साइड में 29 गुणे 4147 बटा 29 गुणे 29 कटा दिए 143 आ गया। अब चूंकि ये दोनों क इंटू ख के फॉर्म में हैं, इसलिए इसका क्या हम लोग किए, फ्रैक्शन किए। और फ्रैक्शन करने की विधि हम तो जानते ही हैं, कटा देते हैं ऐसे, ये हमारा हो गया। तो इसका दो पार्ट आया, एक 11 और एक 13। या तो क को 11 मान लेंगे या ख को 11 मान लेंगे, या क को 13 मानेंगे ख को 13 मानेंगे। अब इसको क्यों, इस पे कोई वो नहीं। अब इसी में अगर कंडीशन दे दिया जाता कि पहली संख्या दूसरी से ज़्यादा है, ठीक है, तो अब ज़्यादा वाले का मान इसमें रख देते। और अगर ये दे देता कि दूसरी संख्या पहले वाली से ज़्यादा है तो इसमें 13 रख देते। अब चूंकि दो ही इसके फ्रैक्शन ही हुए 11 और 13, तो इसलिए एक संख्या कुछ भी मानेंगे और ऐड करना है, जोड़ इनका योग बताना है। तो हमने पहली संख्या 29 का 29 गुणे 11 319 हो गया और दूसरी संख्या 29 का तो 29 गुणे 13 377 हो गया। दोनों को जोड़ दिए 696 हमारा जो अभिष्ट योग आ गया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का योग दिया गया है और इनका मौसा और लसा दिया गया है, तो इनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x और 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा x। ठीक, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। जैसे x दिया है तो 1/x हो जाएगा और y दिया है 1/y हो जाएगा, 4 दिया है 1/4 हो जाएगा और 1/4 दिया है तो 4 हो जाएगा, मतलब उलट देना है। अब क्या दिया है, दो संख्याओं का योग 36 है, ठीक है, मौसत इतना और लसा इतना। तो क्या करेंगे, माना संख्याएं क्रमशः क्या है x तथा y है। अब क्या क्या दिया है, अब x धन y बराबर 36 और x इंटू वाई, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, इनका मौसा गुणे इनका लसा। ठीक, यहाँ तक तो बात समझ में आई। ये कैसे लिख दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इनका मौसा गुणे इनका लसा, यही होता है। तो दो संख्याएं हमने माना है x और y, तो x इंटू वाई बराबर इनका मौसा 3 दिया है, लसा 105 दिया। यहाँ तक बात आ गई। अब क्या करेंगे, इनके व्युत्क्रम, तो 1/x धन 1/y। अब इसको करेंगे, ये एलसीएम लेंगे, x y हो जाएगा, ये y प्लस x हो जाएगा।
अब यहाँ पे हो जाएगा y प्लस एक्स अपान एक्स वाई, इसको ऐसे भी लिखेंगे x प्लस वाई अपान एक्स वाई। अब x प्लस वाई की वैल्यू दी ही गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं x प्लस वाई 36 है और एक्स वाई 3 गुणे 105 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 36 बटा 3 गुणे 105, 3 से भाग देंगे 12 बार जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे 4, 5, हमें क्या मिला 4 बटा 35। हमें अभिष्ट आंसर क्या मिल गया 4 बटा। ये एसएससी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ये अभिष्ट संख्या हमें क्या मिल गई 4 बटा 35। कुछ नहीं करना है, दो संख्याओं का योग दिया है, उनका गुणनफल दिया है, तो दो संख्याएं मान लिए, x प्लस वाई 36 मान लिए, एक्स वाई 3 गुणे 105 हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इन्हीं संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, इन्हीं संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। यहाँ पे हमने किया, दो हमें इक्वेशन मिले, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। अब क्या करना है, अब दिया है प्रश्न में कि इनके व्युत्क्रमों का, इन संख्याओं का, तो संख्या हम x माने हैं तो x का व्युत्क्रम 1 बटा x हो गया, y का व्युत्क्रम 1 बटा y हो गया। अब इनको जोड़े, एलसीएम x और y का एलसीएम x y हो गया। x में x y से भाग दिए तो x कट गया, y बचा तो y प्लस x हो गया। चूँकि ये जोड़ का, ये योग का नियम है कि संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव जोड़ पे नहीं पड़ता है। जैसे 2 धन 3 लिखे तो 5 ही आया, और 3 धन 2 लिखे तो भी 5 ही आया। इसको x मान लिए, इसको y मान लिए, इसको y मान लिए, इसको x मान लिए। तो इसीलिए जोड़ की यह संक्रिया कहती है कि अगर 2 पद या 3 पद या 4 पद या 5 पद है और सबका आपस में योग करना है, तो उनके क्रम को इधर उधर रखने से उनके योग पर, उनके योगफल पर कोई अंतर नहीं आएगा। यही हमारी संक्रिया को यहाँ पलट के आधार पर yx को x प्लस वाई लिख दिया गया है और एक्स वाई नीचे उतार दिया गया है। अब इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 36, यहाँ पे 36 लिख दिया गया, और x इंटू वाई बराबर 3 गुणे 105, 3 गुणे 105 कटा दिए, 4 बटा 35। हमें अभिष्ट आंसर क्या मिला 4 बटा 35। आज की यह कक्षा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप हमसे जुड़िए, अपने प्रश्न को ऐसे ही भेजते रहिए, हम सॉल्यूशन देते रहेंगे। आगे आने वाले समय में अब प्रतिदिन 2 से 3 वीडियोस आएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के। कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही है, ग्रामीण क्षेत्र है, इंटरनेट कनेक्टिविटी सही से नहीं हो पा रही है, एक ही वीडियो देना मुश्किल होता है। कल वीडियो लेट से आई, इसके लिए क्षमा। हमारी जो मंडे से फ्राइडे तक 6 PM पर यह मैथ की कक्षाएं आती हैं, ये चलती रहेंगी। ऐसे ही आप लोग सहयोग देते रहिए और लोगों को, और पढ़ने वाले, चाहे वो प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हों, चाहे एकेडमिक हो, चाहे वो CBSE बोर्ड के हो, चाहे यूपी बोर्ड के हैं, सबके लिए लाभकारी कक्षा है। आप लोग देखते रहिए, हमारा सहयोग देते रहिए, चैनल को और लोगों तक भेजिए और जोड़ते रहिए, यही हमारे लिए सहयोग है। आप लोग हमारे साथ बने रहे। आप अपने प्रश्न भी हमें फ़ोन माध्यम से पूछ सकते हैं, या नीचे वीडियोज़ में जो कमेंट वाला सेक्शन आता है उसमें फ़ोटो खींच के अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, या लिखकर भी भेज सकते हैं। आपकी सुविधा के ऊपर यह निर्भर करता है। प्रश्न यही करिएगा कि जो विषय पढ़ाए जाते हैं उन्हीं से संबंधित हो, क्योंकि जो मैथ हमने स्टार्ट किया है, प्रारंभ किया है, वह एक क्रॉनिकल वे में हम लेकर इसको आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे ही अनुरत आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं। नमस्कार।